Welcome all of you students. How are you? I hope all of you fine. And today we talk about the class 7th history, chapter 2nd, part 1. Okay. In this chapter we read about the before the invasion of Turkeys और Afghanis. हम just बात कर रहे हैं उससे पहले की. Okay. जब हमारे जो तुर्कीज़ हैं या जो अफ़गानीज़ हैं उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था. हिस्ट्री इट्स टू ईजी. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना और समझने की कोशिश करोगे एज अ स्टोरी, मैं तो ऑलवेज ना जब भी कोशिश करती हूँ कि आपको एज अ स्टोरी बताऊँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे. क्लियर? चलिए एक स्टोरी सुनते हैं. मैंने आपको बताया था जब हम अप्रैल की क्लासेस ले रहे थे देन हमने आपको क्या बताया था कि CBSE ने क्या किया है, बहुत इजी आपके लिए, बहुत इजी कर दिया है बच्चों के लिए. 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हिस्ट्री को. कैसे डिवाइड किया है? उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बनाया है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने डाल दिया है अर्लीस्ट हिस्ट्री को. अर्लीस्ट हिस्ट्री मीन्स आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी. ये आपका 6th क्लास का सिलेबस है, ये 7th का है और ये 8th का है. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा अर्लीस्ट ह्यूमन के बारे में, है ना. देन आपने मौर्य एम्पायर, हर्षा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, है ना, जैन, बुद्धा, इनके बारे में पढ़ा है. तो ये कब की बात कर रहे हैं? ये स्पेसिफिक तब की बात कर रहे हैं जब हमारा जो इंडिया है या जो अर्थ है पूरी, वहाँ पे जो एक ह्यूमन सोसाइटी वो डेवलप हो रही थी. ठीक है. तो CBSE के अकॉर्डिंग 6th क्लास में ये सिलेबस आपको दिखा है जो कि आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी. क्लियर? द सेकंड क्लास में 7th में सेकंड पार्ट में इसने डाल दिया है मेडिवल पीरियड को, और मेडिवल हिस्ट्री कह लेते हैं. इट इज़ ईजी. हिस्ट्री को मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं. मेडिवल हिस्ट्री क्या है? मेडिवल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मीडियम, ना बड़ा ना छोटा, मीडियम बीच में आ रहा है 3 क्लासेस के, इसलिए इसको मेडिवल हिस्ट्री की तरह याद रखो. मेडिवल हिस्ट्री में एक्चुअली सिर्फ उन जगहों की बात की गई है, उस टाइम की बात की गई है जब हमारे ऊपर मुस्लिम अटैकर्स, जो अफ़गानिस्तान के अटैकर्स हैं ना, आपने बहुत नाम सुना होगा, शायद बहुत फेमस हैं, गजनी और गौरी, है ना, इन्होंने अटैक किया था. उसके बाद आपने सुना होगा अकबर, शाहजहाँ, है ना, औरंगज़ेब, इनके नाम सुने. ये सारे जो लोग हैं, ये जो सारे राजा हैं, ये कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान या जो आउटर एरिया है इंडिया का, वहाँ से बिलोंग करते थे. इन्होंने अटैक किया इंडिया पे और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो एम्पायर है वो इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया. तो इस पूरे 7th क्लास में हम इसी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जब हमारे ऊपर अटैक हुए और उन अटैक्स के बाद कैसे उन मुगल्स ने या उन तुर्किस ने, अफ़गानीज़ ने हमारे ऊपर रूल किया. हम पूरे फर्स्ट टू लास्ट तक हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, कौन से राज्य थे, किस तरीके से डिवाइडेड था हमारा इंडिया, हमारे इंडिया का एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो अपना बांग्लादेश अभी जो हमसे डिवाइड हो गया है, पाकिस्तान डिवाइड हो गया, ये भी हमारा ही एरिया था. ठीक है. तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जो किंग है उसका किंगडम कहाँ तक था, कौन अच्छा था, किसने किस तरीके से रूल किया, कौन सी नई चीज़ें बनाई, किन चीज़ों को ख़त्म किया. बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आगे भी. अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव करना चाहो ना, पढ़ना चाहो, IAS, PCS, RAS, UPSC, कोई भी ऐसी एग्जामिनेशन आप करोगे, आपको मेडिवल हिस्ट्री हमेशा लर्न चाहिए. हमेशा ये आएगा ही आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. ओके. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IIT और नीट एग्ज़ाम्स, बट जो हमारे GS जो वर्ड है ना, GS और जो जिनको आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री पूछी ही जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड लास्ट आ जाती है हमारी क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री जब ब्रिटिशर्स आ गए थे हमारे यहाँ, लगभग जो मुगल एम्पायर है या जो मुस्लिम तुर्किश एम्पायर है वो ख़त्म हो रहा था, और जब अब रूल स्टार्ट हो रहा था हमारे
मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि ब्रिटिशर्स आए 1600 में, ओके 1600 जो सेंचुरी है 16th सेंचुरी में वो आए, तब से हम इसे मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कैसे हम उनसे लड़े, आगे बढ़े, ये सब आप अपनी नेक्स्ट क्लास 8th क्लास में पढ़ोगे। तो अब हम फोकस करते हैं अपने सिलेबस पे। मेडिवल हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर है, इसका नाम है द किंग्स एंड देयर किंगडम्स, न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स, ठीक है। इसका नाम है न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स, क्लियर। नया राजा और उसकी राज्य, नए अब इन्वेशन होगा, अटैक होगा। इन्वेशन वर्ड हमेशा याद रखना, ये आपके बार बार आएगा। इन्वेशन वर्ड इट मीन्स अटैक, किसी पे अटैक करना, इसको हम इन्वेशन कहते हैं। इन्वेंशन नहीं है, एन नहीं है इसमें, ठीक है। नए राजा और उनका राज्य। अब इसको समझने के पहले एक और स्टोरी बताती हूँ आपको। स्टोरी ये है, जस्ट सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे हमारा म्यांमार है, यहाँ पे राजस्थान, और ऐसे अगर हम बात करें तो ये कुछ डिफरेंट बन गया ना, ये बन गया हमारा ओके इंडिया, ठीक है। इंडिया में एक जगह थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था कन्नौज। क्या नाम था उसका? कन्नौज। इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, ठीक है। एक राजा थे जो गुजरात से थे, जस्ट याद करने के लिए है ये, गुजरात से थे, जिनका नाम था गुर्जरा नाम था, गुजरात से गुर्जरा। एक राजा थे जो महाराष्ट्र के कुछ डेक्कन एरिया से थे, यहाँ से, और लगभग उनका एम्पायर ऐसे फैला हुआ था। ये महाराष्ट्र से थे और राजा थे महाराष्ट्र के, इसलिए इनका नाम राष्ट्रकूटा था। क्या था इनका नाम? राष्ट्रकूटा। महाराष्ट्र से थे तो राष्ट्र आ रहा है, और राजा थे तो आर लगा दो। महाराष्ट्र के राजा थे राष्ट्रकूटास। लर्न। नेक्स्ट आते हैं। अब एक और राजा थे जो बंगाल के थे। बंगाल के राजा का नाम था पाला। 3 राजा थे, याद रहेंगे आप कौन कौन से? गुजरात के राजा का नाम गुर्जरा, महाराष्ट्र के राजा के नाम राष्ट्रकूटा, और बंगाल के राजा का नाम पाला। अब हम इस स्टोरी को बात करते हैं। ये जो राजा थे ये आपस में अटैक एक दूसरे पे करते थे, कॉन्फ्लिक्ट चलता था, इनकी लड़ाइयाँ चलती थी बीच में। किसकी वजह से? इस कन्नौज सिटी की वजह से, जो कि उत्तर प्रदेश की एक सिटी है, और आगे मैं आपको भी बताऊंगी कि क्यों लड़ाई होती थी। आप देख रहे हो ये ऐसी सिटी है जो लगभग सारे राजाओं के जो राज्य हैं उनसे टच कर रही है। गुजरात के राजा के भी एरिया से टच कर रही है, राष्ट्रकूट के भी एरिया से टच कर रही है, और पाला के भी एरिया से टच कर रही है। अब राजा लड़ते क्यों थे? राजा हमेशा इसीलिए लड़ते थे कि वो दूसरे के एरिया को, जितना ज़्यादा हमारे पास एरिया होगा उतने बड़े हम राजा कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों राजा भी यही सोच के लड़ते थे। सबको क्या चाहिए था? सबको कन्नौज चाहिए था। अब ये कन्नौज क्या है भाई जो सबको चाहिए? कन्नौज एक सिटी है उत्तर प्रदेश की। ये सिटी ऐसी सिटी है जहाँ पे फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा है, और दैट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द किंग्स एंड किंगडम, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 700 CE की बात कर रहे हैं, 700 to 1200 CE की। उस टाइम क्या था कि लोगों के पास एकमात्र ऑक्यूपेशन था जो था एग्रीकल्चर। जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वो उतना ज़्यादा समृद्ध राजा बनता था। यही रीज़न था कि ये तीनों राजा आपस में लड़ते रहते थे कन्नौज सिटी के लिए। आज की एक ये सिटी है, तब ये एक राज्य हुआ करता था, इसको एक राज्य बोलते थे। क्लियर? अब इसमें आपको यहाँ रहने देते हैं और आगे बात करते हैं इनकी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की, मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री जो है
ये आपकी मेडिवल हिस्ट्री ये आती है आपकी 700 CE to 1300 CE, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 13th सेंचुरी। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 7 to 13th सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी। अब स्टार्ट करते हैं अपने गुर्जरा से। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं, ये कौन थे और कहाँ से आए थे, क्या चाहते थे, कितने लोग थे। चलिए सबसे पहले गुर्जरा। गुर्जरा डायनेस्टी मैंने बताया गुजरात से थी, ठीक है, तो आप इसको याद करने के लिए कह सकते हो गुजरात। गुजरात की एक डायनेस्टी है, ये पूरी डायनेस्टी है। अब डायनेस्टी क्या होता है एक ये भी समझ लेते हैं। डायनेस्टी, डायनेस्टी होती है बच्चों जो, जैसे आप जो सपोज कि आपके दादाजी हैं, ठीक है, अब नाम लिख देती हूँ मैं, आपको याद रहेगा ऐसे। ग्रैंडफादर हैं आपके, ठीक है, उसके बाद आपके फादर हैं, ठीक है, फिर आप आ गए यू, है ना, एंड देन आपके बाद आपके जो आपसे जो छोटा भाई है या जो भी है आपका, है ना, यंगर ब्रदर आ गया, फिर उससे भी छोटा कोई आ गया आपका, जस्ट सपोज कि आपका यहाँ पे सन आ गया, है ना। तो ये सारे लोग एक ही जगह से है ना, एक ही घर से हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? जब कोई एक ही कुल में, इनको हम क्लैंस भी बोलते हैं, क्लैंस भी बोलते हैं, कुल, है ना। जैसे आपने अपने वर्णों में पढ़ा होगा 6th क्लास में कि ब्राह्मण कुल है ना, क्षत्रिय कुल है। तो ऐसे ही डायनेस्टी किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के ही लोग, उन्हीं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स ग्रैंडफादर, फादर, आपके बारे में, आपके छोटे भाई के बारे में, देन आपके बेटे के बारे में, ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हम एक डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई होप अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो। तो गुर्जरा डायनेस्टी जो थी ये बहुत फेमस डायनेस्टी थी। लगभग इन्होंने गुजरात के एरिया से, इनका जो था वो राजस्थान का लिटिल बिट एरिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इतना बड़ा एरिया इनका इन्होंने कैप्चर कर रखा था। गुर्जरास ने स्पेशली अगर हम बात करें तो लगभग 300 ईयर्स रूल किया था। कितना रूल किया? 300 ईयर्स। नॉट रेगुलर बट हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, ये भी जीते, कुछ साल दूसरे राजा ने जीता, कुछ साल इन्होंने जीता, ऐसे करते करते अप्रॉक्स इन्होंने 300 ईयर रूल किया है। किसी एक राजा ने नहीं किया, डायनेस्टी ने किया है, याद रखिएगा। गुर्जरा डायनेस्टी, गुर्जरा क्या है? डायनेस्टी। अब डायनेस्टी में जब एक रूल नहीं है, बहुत सारे रूलर हैं, तो कौन कौन से हैं? इनके 3 फेमस रूलर हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है नागा भट्टा। नागा भट्टा फर्स्ट। बेटा ये आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपने ये फर्स्ट सेकंड में गलती कर दी ना, आपका पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट और सेकंड कौन से की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जैसे कि कोई इनके जो परदादा है वो बहुत फेमस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, है ना, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, और उसके बाद इन्होंने अपने बेटे का नाम भी उनके नाम पे रख दिया। तो वो तो पहले पैदा हुए थे इसलिए उनके नाम पे फर्स्ट लगा दिया, और जब दूसरे इनके पर पोते या जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आई तो उसके नाम के आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये आप बिल्कुल राजा का जो नेम है ना फर्स्ट सेकंड के साथ ही पूरा उसका डायनेस्टी का भी चेंज हो जाता है, ईयर भी चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर नागा भट्टा फर्स्ट जो थे, ही वॉज द फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुर्जरा डायनेस्टी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे गुर्जरा डायनेस्टी की, उसके बाद आ जाते हैं नागा भट्टा के बाद एक बहुत फेमस हुए इनके यहाँ राजा भोजा। राजा भोजा एक कहावत भी इनके ऊपर बनी है, सोचो कितने फेमस थे, कितने शक्तिशाली थे, कितने ऑनर से लोग इनका नाम लेते थे कि इनके ऊपर कहावत भी बनाई है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सुना है ना? गंगू तेली मतलब बहुत गरीब इंसान, और राजा भोज मतलब किससे बराबरी कर रहे हो, बहुत बड़े राजा हैं, इस तरीके से। क्लियर? तो
Nagabhatta first was the founder of this dynasty. Raja Bhoja is the most famous ruler, most famous ruler of this dynasty. Clear? And the last one is Mahendrapala first. Again first here. So remember, Nagabhatta first was the founder and Mahendrapala first. ये राजा भोजा के ही सन थे, बेटे थे. क्लियर? तो इस डायनेस्टी के लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? 300 ईयर्स तक चली थी. इसका रूलिंग गुजरात से, राजस्थान के जो साउथ वेस्ट एरिया है वहाँ से, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो इनकी डायनेस्टी के थ्रू था. 3 बहुत फेमस रूलर हुए. नागभट्टा फर्स्ट फाउंडर भी थे ये. राजा भोजा बहुत फेमस रहे. इन्होंने ही लास्ट में एक जब लड़ाइयाँ हुई तीनों में बहुत दिनों तक होती रहीं, तो उसमें लास्ट में यही रूलर थे जिन्होंने कन्नौज को अपना जीत लिया और बाद में उन्होंने उसको अपनी कैपिटल भी बना लिया. और नेक्स्ट है इनके सन महेंद्रपाला फर्स्ट. तो ये इनको आप ध्यान से अपनी नोटबुक में राइट भी कर लो कि ये इम्पोर्टेंट है. और इस के बाद में जो नेक्स्ट है ना वो है हमारे एक चीज़ और है, इनका जो रूलिंग टाइम है वो 836 CE से इनका टाइम चला है 882 CE तक. ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर लर्न करनी है आपको कि जो हमारे गुजरात डायनेस्टी है उसका रूलिंग कब तक चला है, 836 से 882 तक, जो कि ये एक राजा भोजा का ड्यूरेशन है. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में, जो कि है, पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं हम अपनी पाला डायनेस्टी के बारे में. पाला डायनेस्टी, ये भी डायनेस्टी है. ये भी जो रूलर हैं वो अलग अलग हैं. ठीक है? पहले इनके फाउंडर 3 जो हैं वो बहुत फेमस है इनके में, और इनको लर्न करने का भी बहुत इजी तरीका है. पहले हैं इनके गोपाला, दूसरे हैं इनके धर्मपाला और तीसरे हैं इनके देवपाला. ये 3 रूलर हैं, बहुत फेमस रूलर हैं ये इस डायनेस्टी के. और इनको याद करने की आपको ये है पाला पाला पाला. इन तीनों के नाम में पाला वर्ड आ रहा है. क्लियर? इससे आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि गोपाला, धर्मपाला और देवपाला. क्लियर? गोपाला जो थे ये फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. क्लियर? तो और इनका जो टाइम था, लगभग इन्होंने, इनकी डायनेस्टी ने 400 ईयर्स तक रूल किया था एरिया में. कौन से? बंगाल के. जो धर्मपाला है इनका टाइम था 780 से 815 CE तक. और जो देवपाला है ये जस्ट इन्हीं के बेटे थे, तो इनके बाद 815 से 855 CE तक इनका नाम भी आ गया था. धर्मपाला 780 to 815 और देवपाला 815 to 855 तक. आई होप क्लियर दिस वन, है ना? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 400 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था. ये बहुत, इनको बहुत पसंद था नए नए तरीके के आर्किटेक्ट की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि क्या बोलोगे आप, मंदिर बनवाना, महल बनवाना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद थी. ठीक है? तो ये पैट्रॉन थे. पैट्रॉन वर्ड आएगा बार बार आपकी बुक में, जिसका मतलब होता है संरक्षण देना या फिर संरक्षण करना. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपने, और ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार धर्मपाला जो है इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी, जो कि हमारे वर्ल्ड की
सेकेंड यूनिवर्सिटी थी, ओके, हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी थी। ओके, तो हमारे गुजरात डन हो गए, पाला डन हो गए। पाला इज फ्रॉम द बंगाल, आसाम, उड़ीसा, इस पार्ट को कवर अप कर रखा था पालाज ने, क्या। राष्ट्रकूटाज, नेक्स्ट राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज महाराष्ट्र डेक्कन एरिया, दिस एरिया यू कैन सी हियर ना, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, little bit this area is captured by the राष्ट्रकूटाज, ओके। इनकी हम बात करें तो इन्होंने रूल किया अप्रोक्सीमेटली 743 CE से, और इनके जो मोस्ट फेमस किंग थे उनका नाम है दांती वर्मन। क्या नाम है उनका? दांती वर्मन, और उनको कुछ लोग दांती दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, ओके। किस नाम से जानते हैं? दांती दुर्गा के नाम से। दांती वर्मन, दांती दुर्गा। अब बात करते हैं हम, ये इनके राजा थे, बहुत फेमस थे, और इनके जो ये जो राजा थे इनको आगे सक्सीड किया इनके अंकल ने। इनके अंकल ने इनको आगे से सक्सीड किया, आगे आए उनके, जिनका नाम था कृष्णा फर्स्ट। इनके अंकल का नाम था कृष्णा फर्स्ट, जो इनके बाद राजा बने, क्लियर। इन्होंने एक बहुत फेमस टेम्पल बनवाया जिसका नाम है कैलाश, कैलाश टेम्पल, ओके। कैलाश टेम्पल ये एक ऐसा टेम्पल है जो एक ही बड़ी सी रॉक को कट करके बनाया गया है, बहुत फेमस है, आज भी लोग इसको देखने के लिए जाते हैं महाराष्ट्र में, ओके। तो ये किसने बनवाया है? ये बनवाया है कृष्णा फर्स्ट ने। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें इसमें नहीं हैं, आप अपनी बुक में जैसे जैसे रीड करोगे वैसे आपको आएगा। और जो आपके कैलाश कृष्णा है, इनका टाइम पीरियड है 758 टू 758 CE से 773 CE तक इन्होंने इतने साल किया, और इन्होंने 743 से 758 तक रूल किया। तो ये रहे हमारे 3 रूलर्स की जानकारी। 3 रूलर्स, ये भी पैट्रॉन ऑफ आर्ट थे, पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर के ये इनको भी बहुत पसंद था चीज़ें बनवाना, महल, मंदिर, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सारे जो हमारे रूलर्स हैं, हमने क्या क्या सीखा कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होता था कन्नौज शहर की वजह से। गुजरात, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राजा थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एरिया था वो राज्यों में नहीं बट के बल्कि राजा के कैप्चर पे डिपेंड करता था कि जितना एरिया वो कॉन्फ्लिक्ट करके लोगों से कैप्चर कर ले रहे हैं वो एरिया उसका है, क्लियर। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटाज, डेक्कन एरिया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, लिटिल बिट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इतना एरिया जो है वो राष्ट्रकूटाज के पास था। लास्ट किंग है हमारे पालाज। पालाज के पास बंगाल, आसाम, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, और कुछ पार्ट जो उड़ीसा का है, जो कोस्टल एरिया है, वो पाला का था। और ये तीनों क्यों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे? जस्ट बिकॉज ऑफ कन्नौज सिटी। वाई दिस सिटी? बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपने हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था ट्राई पर टाइट। ट्राई मतलब 3, पर मतलब पार्टिसिपेट किया था। कौन से 3 लोग थे? गुर्जरा, राष्ट्रकूटा और पाला। इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था, लड़ाई करी थी, और उसी लड़ाई को हम ट्राई पर ट्राइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्राई पर ट्राइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ट्राई पर ट्राइट स्ट्रगल के बारे में, और मे बी 3rd पार्ट में हम पढ़ेंगे अपने राजपूत ओरिजिन के बारे में। और उसी के बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम
इन्वेशन भी नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक थर्ड पार्ट में ही हम पढ़ लेंगे कि कैसे तुर्किज और अफगानीज हमारे देश पे आक्रमण करते थे और हमारी जो चीज़ें हैं, सोना है, जो डायमंड है, जो वेल्थ है, उसको लूट के ले गए। पहले जब भी जो अफगानीज है ना बच्चों, वो जब पहली बार इंडिया आए थे ना, वो यहाँ रूल करने के मोटिव से नहीं आए थे, लेकिन वेल्थ जो थी यहाँ पे वो देखते थे कि यहाँ बहुत सोने चांदी की चीज़ें हैं, राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, महल बनवा रहे हैं, है ना, अपने सिंहासन उनके सोने के बने हुए हैं, तो इससे वो इम्प्रेस हुए और वो यहाँ पे लूटने के उद्देश्य से आते थे, जस्ट लूटेड ऑल द वेल्थ, और वो अपने जो राज्य है अफगानिस्तान उसको वो और ज़्यादा वेल्दी बना सकें। तो चलिए अभी तो फिलहाल इतना पढ़ते हैं। 3 राजा हैं, 3 डायनेस्टीज़ हैं एक्चुअली, गुर्जरा, राष्ट्रकूटाज एंड पालाज। उनके सारे जो राजा हैं आप इनके साथ ही साथ रीड करते चलें, अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, स्पेशली जो सन है। ओके, अब याद हो गया आपको कि हम 7th क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? फुल ऑफ मेडिवल पीरियड के बारे में। थैंक यू, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। थैंक यू।